हेलो सर। सर सेम पैटर्न, मारने का तरीका भी सेम और इलाका भी सुनसान जैसा। खनक को भी वैसे मारा गया सर। कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना ज़रूर पता है कि मारने वाला कोई एक है। हाँ सर, हमारी टीम यहाँ पे है। ओके सर। गोपाल, वहाँ एक बॉडी है। सर, यहाँ एक और लाश मिली है। लक्की, जल्दी बैठ कर, जल्दी बैठ कर। अरे बड़े, तू टेंशन क्यों लेता है? सब माल अपने ही तो है। ये क्या सुबह सुबह सिगरेट पीते रहता है बे? मर जाएगा एक दिन, कैंसर हो जाएगा। हेलो प्रसाद का ना ना क्या नशे में। हेलो राकू, तुम्हारा 50 लाख का माल रेडी हो गया है, रोकड़ा रेडी रखना। ए, कुछ गाना वाला लगा, सुनने का मुझे। अगस्ता ड्रग का सौदा हमेशा राकू के साथ करता था और दोनों सिर्फ एक ही बैग का यूज़ करते थे। इधर हमेशा की तरह पानी के लिए बहस छिड़ी होती है। यहाँ पे जब पहले मैं आया था तो पानी मैं भरूँ। देख यार धनसु, बाल्टी पहली मेरी लगी है तो मैं भर के जाऊंगा। इधर धनराज के भाई चिन्ना को उकसाया जाता है कि उसके भाई का झगड़ा हो रहा है, जाकर घनसू का सर फोड़ दे। इस मजाक को सच होने में देर नहीं लगती। ये क्या कर दिया चिन्ना तूने? इस माहौल को समझने से पहले वो वहां से भाग जाता है। अगले दिन अगस्ता गैंग और राकू ड्रग्स का हेर फेर कर रहे होते हैं और इधर धनराज अपने भाई चिन्ना की तलाश में निकला होता है। क्या ढूंढ रहे थे? कुछ देखा तो नहीं? भैया, मैं अपने भाई को ढूंढ रहा था। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मुझे जाने दो। अरे साला, मुझे लगा तूने कुछ नहीं देखा, लेकिन तू तो पूरा फिल्म जानता है बे। भैया मुझे छोड़ दो, मेरा भाई मुझे ढूंढ रहा होगा। तुझे छोड़ दूं, तुझे जाने भी दूं और तुझे मारूं भी नहीं, इसमें तो मेरा ही नुकसान है ना। लक्की, रंगा, मुझे वो बच्चे तुरंत जिंदा चाहिए। अगली सुबह जब चिन्ना अपने घर पहुंचता है, उसे पता चलता है उसका भाई उसे ढूंढ रहा है, तो वो अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है क्योंकि उसे बहुत जोर की भूख लगी होती है। इधर आसपास के लोगों को पता चलता है
धनराज मरा पड़ा है। इन लोगों को पता था कि धनराज काफ़ी परेशान रहता है, तो उन्होंने इसे खुदकुशी का नाम दे दिया था। तभी भीड़ में चिन्ना भी पहुंचता है और ये देखकर हैरान हो जाता है। तेरे भाई ने तेरी वजह से खुदकुशी कर ली। इनको तो वजह भी पता नहीं थी और कारण चिन्ना को बताया जा रहा था, जबकि कारण कोई और था। ये धनराज, उठना भाई, घर चलते चल भाई धनराज। जाने दिया। रुक जा, अभी पुलिस आ रही है। तेरे वजह से तेरा भाई मरा है। हाँ सही बोल रहे हो। हाँ सही बोल रहे हो। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अगली सुबह अरे लक्की, ये देख पेपर में क्या है। जिस लड़के को कल हमने मारा था, उसके गांव वाले बोल रहे कि वो अपने भाई की वजह से सुसाइड कर लिया है। जरा पता लगा ये चिन्ना है कहाँ और उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आना मेरे पास। ठीक है, मैं पता लगाता हूँ। अक्की, उन 4 बच्चों का क्या हुआ? आप चिंता मत करो दादा, उनका पता मिल चुका है। अगस्ता गैंग हर 2 दिनों में एक बच्चा किडनैप कर रहा था। हेलो प्रिंस। आप कौन हो भैया? चलो बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं। यही है ना तुम्हारे मम्मी पापा? इस मिसिंग मिस्ट्री का केस आईबी ऑफिसर वैष्णो को मिला होता है। वैष्णो बच्चों का लास्ट लोकेशन, रिश्तेदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ करता है। हर 2 दिनों में उन्हीं बच्चों की डेड बॉडी किसी सुनसान खंडर इलाकों में ही मिल रही होती है। सर, हमें प्रिंस की लाश मिली है। हाँ सर, मैंने एम्बुलेंस और फॉरेंसिक टीम को बुला लिया है। सर, आपको कुछ समझ आया? क्या? 3 बच्चे, जिला एक, मारने का पैटर्न एक। मुझे लगता है इसके पीछे एक बहुत शातिर इंसान का हाथ है। वो कैसे वैष्णव? सर, इसने एक भी सबूत नहीं छोड़े और मुझे लगता है धनराज के मर्डर मिस्ट्री में इन 3 मर्डर मिस्ट्री का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो मुझे धनराज की फाइल चाहिए सर, जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक है, ये लो, और तुम्हें जो भी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो मुझे बताना, और मुझे वो किसी भी कीमत में जिंदा चाहिए। ठीक है? जी सर। वैष्णो अपनी टीम को शहर के हर सुनसान इलाकों में सर्चिंग के लिए भेजती है। हेलो चौहान सर, अगर मेरा शक सही है तो फिर वो बच्ची को किसी सुनसान इलाके पर लेकर जाएगा, क्योंकि पिछले 3 मर्डर भी वैसे ही हुए थे। मुझे बैकअप टीम की ज़रूरत है सर।
सर यहाँ खनक की लाश मिली है, आप जल्दी आ जाइए। आखिरी बच्ची की लाश मिलने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और क्राइम प्लेस में सुराग इकट्ठा करने का काम किया जाता है। यहाँ की रिपोर्ट क्या है? सर हमने सारे एविडेंस इकट्ठा कर लिए हैं, अभी जांच के लिए लैब लेकर जा रहे हैं। वैसे दुर्गेश कहाँ है? वो अभी तक आए नहीं है सर। कुछ नया सुराग मिला? सब कुछ एक जैसा है सर, कुछ नया नहीं है। सर हमें कोकेन मिला। ओके, सर्च एवरीवेयर। यस सर। सर यहाँ एक और लाश मिली है। हेलो सर, हमें एक और लाश मिली है, धनराज के भाई की, चिन्ना की। हाँ, फॉरेंसिक टीम यहीं पे मौजूद है। ओके। 10 दिनों बाद। हेलो यश, डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ? तुम लोग यहाँ पे 10 दिनों से एक डीएनए रिपोर्ट का पता नहीं लगा पा रहे हो। वहां पे वो आदमी किसी को हर 2 दिन में मार रहा है, मुझे जवाब देना पड़ता है ऊपर। मुझे उस रिपोर्ट की जरूरत है, जल्द से जल्द पता लगाओ। वैष्णो हर सुराग और छोटी छोटी क्राइम पैटर्न को बारीकी से स्टडी कर रहा था और आखिरकार वैष्णो केस सॉल्व कर लेता है। हेलो सर, हमने सारे मर्डर केस सॉल्व कर लिए। Congratulations वैष्णव एंड टीम। थैंक यू सर, दे आर ऑल सर्वेंट्स एंड वी आर डूइंग नेशनल ड्यूटी सर। वैसे ये मर्डर किसने किया था? सर सारे मर्डर अगस्ता ने करवाए थे। अगस्ता? पर वो तो लास्ट 30 दिनों से अंडरग्राउंड है। पर सर मैं ये साबित कर सकता हूँ कि सारे मर्डर उसी ने करवाए थे। वो कैसे? सर सारे सबूत मेरे पास है और एक खास आदमी ने हमारी मदद की है। उसने ऐसा क्यों किया ये मुझे समझ नहीं आ रहा, उसे पकड़ने पर ही पता चलेगा उसने ऐसा क्यों किया। वो खास आदमी है कौन? सर लक्की साहब, अगस्ता का राइट हैंड। हेलो वैष्णव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। 5 मर्डर अगस्ता ने कराया है, सबूत मैं तुम्हें बता दूंगा। अगस्ता का बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, इसलिए काफ़ी बार जेल जाने के बाद भी वो छूट जाता था। उसका बेल अक्सर राकू करवाता था। राकू कल्कि के लिए काम करता था। लक्की की इन्फॉर्मेशन के कारण इंस्पेक्टर झा अगस्ता को अरेस्ट करने में कामयाब होते हैं, पर फिर भी अगस्ता छूट जाता है। हमारे डिपार्टमेंट से उसकी मदद कोई ना कोई कर रहा है। पर ये तो एक थ्योरी है, सबूत कहाँ है? सर आपने पूछा था ना कि ये सारे मर्डर किसने किए हैं। और तुमने तो कहा था कि ये सारे मर्डर अगस्ता ने किए हैं। हाँ सर, मैंने कहा था कि सारे मर्डर उसने ही करवाए हैं, पर असली कातिल कोई और है। ये क्या कह रहे हो? तुम सब यहाँ कैसे? सर आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, इसलिए हम सब यहाँ आ गए। सर हमें एक सॉलिड एविडेंस मिली है। क्या? सर लास्ट 1 वीक जितने भी बच्चे गुम हुए हैं और जिन 4 बच्चों का मर्डर हुआ है, उन 4 बच्चों का मर्डर एक ही इंसान ने किया है। सर हमने चिन्ना का डीएनए एंड फिंगरप्रिंट्स चेक किए। सभी रिपोर्ट्स डीएनए, स्किन सेल्स, बच्चों के मर्डर बॉडी जख्म से मैच हो रहे हैं। दिशा, सैंपल को प्यूरिफाई करके देखा था? सर मैंने 2 बार क्रॉस मैच करके कंफर्म किया है। हाउ इज पॉसिबल? चिन्ना एक मेंटल है और वो इतना वेल प्लान मर्डर कैसे कर सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिपोर्ट कहाँ है?
रिपोर्ट। अपने भाई की मौत के बाद भी वो न जाने धनराज को क्यों ढूंढ रहा होता है। कपड़े चोरी करके पहनना, भूख लगी तो मांग के खा लेना, यही सब चल रहा था। चिन्ना को पिछली बातें याद नहीं रहती थी। वो ज्यादातर पेड़ों के पास जाकर बैठता था। एक दिन अगस्ता और अक्की चिन्ना को ढूंढ लेते हैं। भाई चिन्ना, अब ये सुन क्यों नहीं रहे? अगस्ता चिन्ना को उसके भाई की तस्वीर दिखाता है। भैया मेरे भाई के पास ले जाओगे ना मुझे? कब ले जाओगे भैया? तुझे तेरे भाई के पास मैं लेके जाऊंगा, लेकिन उसके पहले तुझे मेरे एक काम करना होगा। बोल, करेगा? अगस्ता चिन्ना तक बच्चों को पहुंचाता था और चिन्ना सबको मार देता था। अगस्ता का काम खत्म होने के बाद चिन्ना को उसने मौत के घाट उतार दिया होगा। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट एंड ऑटोप्सी एग्जामिनेशन सब कुछ मेरे पास है। सर मुझे अगस्ता तक पहुंचने के लिए विक्रम की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, मैं अप्रूवल करता हूँ। तुम जल्द से जल्द अगस्ता को ढूंढो। सर अब मेरे साथ चलिए, आपको कोई बुला रहे हैं। आई होप हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कल की अगस्ता और न जाने कितने बड़े एक्टर्स हमारे इस फिल्म में अभी जुड़ने वाले हैं। सो ये जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते रहेंगे और देखते रहिए हमारा वीडियो। सो DB Art प्रोडक्शन।